गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या इसको स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। जो क्रिया के साथ होता है उसको हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसका जो दूसरा नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। मीन्स जो क्रिया के साथ, इसको आप समझ सकते हैं क्रिया के साथ, क्रिया से होने वाला जो है क्रिया के साथ होने वाला सिद्धांत, या जिसके साथ हम बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे हम मित्रों में बॉन्ड बन जाता है, जब अच्छी जो है सोच होती है तो आपसी जो है मेलजोल बढ़ जाता है और आपस में मेलजोल बढ़ के बॉन्ड बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया के साथ होने वाला सिद्धांत। क्रिया के साथ, इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अभी और डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसको नैमित्तिक भी बोलते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, ओके। सिद्धांत, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि किसी निमित्त, किसी वजह से, इसलिए इसको कहते हैं जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब उस सिद्धांत को जब करते हैं तो उसको कहते हैं किसी वजह से, यानी कि किसी निमित्त को रखकर, ठीक है। किसी वजह से जब हम क्रिया करते हैं तो जैसे भूख लगने पर हम खाने के लिए संघर्ष करते हैं, क्रिया करते हैं, लेके आते हैं, ये सब क्या होगा? ये होगा आपका जो है नैमित्तिक, ठीक है। इस नाम से भी आ जाता है कभी कभी कि नैमित्तिक सिद्धांत कौन सा है, यानी कि ये क्या है? टाइप आर थ्योरी है। आर थ्योरी मीन्स रेस्पॉन्स, क्रिया द्वारा जो बिहेवियर करते हैं हम, इसको टाइप आर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। टाइप आर मीन्स कि आप जो क्रिया कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको इन्होंने जो है इसके प्रतिपादक की बात करें तो प्रतिपादक इसके कौन थे? आपको नाम तो समझ में आ गए होंगे कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है, इसको नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। अगर प्रतिपादक की बात करें तो प्रतिपादक थे इसके बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, स्किनर। इसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर थे, ओके। इन्होंने दो प्रयोग किए थे। एक तो किया था चूहे पर प्रयोग, दो प्रयोग इसके जो है हुए थे। क्वेश्चन आ जाता है कितने प्रयोग किए थे? दो प्रयोग इन्होंने मेन किए थे। एक चूहे पर किया था और दूसरा किया था कबूतर पर, चूहा और कबूतर। ये चूहे पर जो हुआ था वो 1938 में हुआ था, ओके। सन 1938। और जो दूसरा हुआ था ये कबूतर वाला, ये हुआ था 1943, ओके। यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दो प्रयोग इन्होंने किए थे, चूहे पर किया था और दूसरा कबूतर पर किया था। और जो किए थे वो थे 1938 और 1943 में इन्होंने किए थे, ठीक है। क्या था इनका सिद्धांत? चूहे को इन्होंने, चूहा था, इसको स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। और उसमें उसको भूख लगी तो चूहा क्या करने लगा? उछल कूद करने लगा, ओके। वो उछल कूद करने लगा,
उछल कूद क्रिया की उसने, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और उछल कूद करने के बाद उसको भोजन प्राप्त हो गया, ठीक है, भोजन प्राप्त हो गया तो उसको क्या मिल गया, ये भोजन क्या हुआ, ये उसका क्रिया के द्वारा जो उसने भोजन प्राप्त किया तो उसको ये समझ में आया कि मैं अगर क्रिया कर सकता हूँ तो मुझे भोजन प्राप्त हो सकता है। यानी कि सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय रह के जब हम किसी काम को करते हैं या क्रिया के द्वारा करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ओके, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं, क्रिया करते रहना चाहिए, बालक को पुनर्वलन देना चाहिए, और जो है जैसे क्लास में है अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है तो उसको स्टार दे सकते हैं। ओके, स्टार आप उनको दें बच्चों को तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जो है और पढ़ाई में मन लगाएंगे। तो इन्होंने स्टार को विशेष महत्व दिया था कि बच्चे को जब काम अच्छा करें बच्चे तो उनको कुछ प्राइज़ देना चाहिए, उनको कुछ जो है अच्छी बातें जो है बोलनी चाहिए। यानी कि इन्होंने क्रियाओं पर विशेष जोर दिया। इसको RS बॉन्ड भी कहते हैं, RS बॉन्ड, ठीक है। R मीन्स रेस्पॉन्स, ठीक है, RS मीन्स रेस्पॉन्स और अनुक्रिया, और ये हो गया S मीन्स स्टिमुलस। जब उसको क्रिया करने के बाद भोजन प्राप्त हो गया तो भोजन क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और ये क्या हो गया, क्रिया हो गई। समझ में इतना आ गया होगा आपको, क्रिया हो गई। यानी कि जो है इस तरह से उसने भोजन को प्राप्त किया। यानी कि क्रिया करने की गति में और तीव्रता आ जाती है जब हम कोई काम करते हैं और हमको अच्छा जो है रिजल्ट उसका मिलता है तो क्रिया करने में और ज़्यादा जो है तीव्रता आने लगती है, ठीक है। अगर इसको हम दो तरह से और समझ सकते हैं कि इन्होंने दो बातों पर विशेष महत्व दिया था स्किनर ने, एक था रीइंफोर्समेंट और दूसरा था रीइंफोर्समेंट। इनके दो आधार थे, स्किनर के सिद्धांत के दो आधार थे, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। रीइंफोर्समेंट और दूसरा था पनिशमेंट, ठीक है। दो आधार हो गए इनके। एक आधार में इन्होंने रीइंफोर्समेंट मीन्स व्यवहार को रिपीट करने की गति और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिहेवियर को रिपीट करने की गति बढ़ जाती है। जब पनिशमेंट मिल जाता है तो व्यवहार को, बिहेवियर को रिपीट करने की गति कम हो जाती है, कम, और इसमें क्या है, करने की गति बढ़ जाती है या तीव्रता आ जाती है, ठीक है। कैसे, इन्होंने इसको दो तरह से समझाया था कि अगर हम प्लस जो है रीइंफोर्समेंट दें, यानी कि सकारात्मक जो है इन्फोर्समेंट दें, तो बच्चे किस प्रकार से जो है उसमें, जैसे हम उनको अच्छी जो है चीज़ें दें, गिफ्ट में दें, तो उनकी व्यवहार करने की गति बढ़ जाती है। लेकिन इन्होंने प्लस और माइनस दो चीज़ें बताई थी, इससे तो बढ़ जाती है, जबकि इससे क्या होता है, हम इसमें क्या देते हैं, इसमें कुछ समय के लिए जो गिफ्ट दिया है उसको वापस ले लेते हैं। तो इन्होंने दो चीज़ें बताई थी इसमें। दूसरे में, इसमें इन्होंने बताया था प्लस और माइनस, ये भी दिया था, प्लस और माइनस दो तरह से, कि यहाँ पर क्या है, हम पनिशमेंट दें यानी कि एक्स्ट्रा होमवर्क दे दें, ठीक है, तो बच्चे पनिशमेंट समझेंगे उसको। और अगर बच्चे से परमानेंट किसी चीज़ को छीन लें तो भी उनके लिए ये पनिशमेंट होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ रीइंफोर्समेंट है, यानी कि गति को बढ़ाना है, तो हम उनको कुछ प्राइज वगैरह न दे दें और
इसमें हम प्राइस देने के साथ साथ हम इसमें क्या करें, अगर हमें माइनस देना है तो कुछ समय के लिए जो प्राइस दिया उसको वापस ले लें। यानी कि इन्होंने इन दोनों चीज़ों को बहुत विशेष महत्व दिया, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ठीक है, अगर इसका शिक्षा पर जो है महत्व देखें तो ये प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, प्रभाव का नियम इसमें लगता है। ये इसका शैक्षिक महत्व देख रहे हैं हम यहाँ पर। क्लियर हो रहा होगा आपको, जैसे मैं बता रही हूँ कि प्रभाव का नियम लग रहा है, जैसा प्रभाव पड़ता है वैसे ही क्रिया और ज़्यादा हमारी बढ़ जाती है। क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दिया जा सकता है। मतलब जैसा हम चाहें वैसा जो है व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। ये अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन मीन्स कि पार्ट्स में हम किसी काम को करें तो उसको हम किया जा सकता है। इसी तरह से पुनर्वलन सकारात्मक भी हो सकता है, और जैसे कि मैंने बताया सकारात्मक पुनर्वलन हो सकता है, इसको पुनर्वलन भी बोलते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट को हिंदी में कहें तो पुनर्वलन बोला जाता है। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन भी दिया जा सकता है इसके द्वारा। और आपको जो है प्रशंसा, सकारात्मक में उनकी बच्चों की प्रशंसा करनी होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा से ये बताऊं कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। रीइंफोर्समेंट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स कि जो है जब हम किसी बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो वो पॉजिटिव है प्रशंसा। ठीक है, और अगर नेगेटिव है, नेगेटिव देना है तो हम उसको दंड देते हैं, दंड देना। ठीक है, यानी कि जब हम प्रशंसा करते हैं तो उसके व्यवहार की जो क्रिया की गति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ना, जो क्रिया की गति है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब हम दंड देते हैं तो बच्चा उस काम को फिर से करना नहीं चाहता है। या डांट दें, हम डांटना भी इसमें हो सकता है, यानी कि डांट दिया तो भी बच्चा काम नहीं करेगा, यानी कि उसके जो गति है क्रिया करने की वो घट जाती है। ठीक है, यानी कि इन्होंने रीइंफोर्समेंट पर बड़ा विशेष बल दिया है कि अगर हम पॉजिटिव दें तो बच्चे की जो कार्य करने की गति वो बढ़ जाती है, और अगर नेगेटिव देते हैं तो बच्चे की कार्य करने की गति घट जाती है। यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि स्किनर ने कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें क्रिया भी शामिल होती है। क्रिया के द्वारा जब हमारी क्रिया बढ़ जाती है तो हम और अच्छे तरह से काम कर सकते हैं, और बच्चों को हमको यही सिखाना होता है। थैंक यू बच्चों।